ओके भाई, नमस्कार, कैसे हो भाई। चलिए, तो आज हम करेंगे इंग्लिश के और स्टार्ट करेंगे इंग्लिश को। और इंग्लिश के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी जिस टॉपिक के बिना पार नहीं पड़ती, आपको भी मालूम है ना। अगर मैं पूछता हूँ कि सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा इंग्लिश में, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक ही बात बोलेंगे जी, टेंस का, है ना। तो क्या टॉपिक है भाई? टेंस। टेंस में थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिएगा, ये जो टॉपिक है कोई नया टॉपिक नहीं है, सभी क्लासेस में हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। आई गेस 5वीं क्लास के बाद में कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जहाँ पर टेंस नहीं पढ़ा, है ना। तो अब मैं कईयों को ये पढ़ाता हूँ यहाँ पर सेंटर पे, कामरा कोचिंग सेंटर पर। तो मोस्टली सभी मेरे को ये कहते हैं, सर जी ये टॉपिक समझ नहीं आता है, बाकी कोई बात नहीं सर, इंग्लिश कर लेंगे, बस ये जो टॉपिक है ये बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप ढंग से और बढ़िया मन लगाकर मेरे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक समझ भी आएगा, इस चीज़ का गारंटी देता हूँ। अब देखिएगा, टेंस कईयों को क्या लगती है भाई? टेंशन लगती है। आप भी उनमें से एक होंगे, है ना। नहीं यार, टेंशन नहीं है ये कोई भी टेंशन नहीं है। ये सच्ची बताऊं, एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिसके बिना पार नहीं पड़ती। अगर इंग्लिश करनी है, पेपर में इंग्लिश आती है, तो डेफिनेटली इस टॉपिक को छोड़ ही नहीं सकते, आपको भी मालूम है। तो आज हम इसी टॉपिक में से एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अब देखिएगा, टेंस के अंदर बेसिकली आपको भी मालूम है कितने तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड नंबर पर बात करें पास्ट टेंस होता है, और फ्यूचर टेंस होता है। अब इसमें मैंने कोई नया तीर नहीं मार दिया ये लिखकर, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है। काम क्या आएगा? अगर भगवान करे इतना ही टॉपिक होता तो डेफिनेटली हमारे को ये समझ आ जाता, बट आपको भी मालूम है हर एक टॉपिक में, हर एक टेंस के अंदर हिस्से बंट जाते हैं, तो वो हिस्सों की वजह से ही ये टॉपिक समझ में नहीं आता, है ना। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आ जाए समझ तो बड़े आगे के मेन टॉपिक्स बड़े इजीली समझ आएंगे, चाहे वो एक्टिव पैसिव है, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। बट अगर ना समझ में आए तो आगे के टॉपिक्स भी दिक्कत देंगे, ठीक है। तो आज मैं शुरू करूँगा आपसे इस प्रेजेंट टेंस के पहला पार्ट, जिसको कि अपने कहेंगे कौन सा? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। अब आप देखेंगे इस टॉपिक के अंदर हम बहुत ही इजीली इस टॉपिक के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे इसको पहले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब भी क्या होता है, पहले तो ये देखें अपने। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। जैसे मैं ये बोले जा रहा हूँ, ये वीडियो लगातार चल रही है, आप लगातार देख रहे हैं, ये सारा काम क्या है? लगातार हो रहा है। अगर आप बैठे हैं तो पंखा लगातार चल रहा है। इट मीन्स जो भी चीज़ कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स वो चीज़ क्या है? लगातार चल रही है। इसकी जो पहचान बनती है सेंटेंस को समझने की, वो ये बनती है कि इस तरह के सेंटेंस इसमें आएंगे जिसके पीछे आपके ये वाले वर्ड्स लगे होते हैं। कौन से? मैं पढ़ रहा हूँ, वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पंखा चल रहा है जी, हम पढ़ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो पार्क में आ रहा है। कॉन्टिन्यूस काम क्या है सभी में? कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस को हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, शेखर मार्केट जा रहा है। अब देखेंगे सेंटेंस जो है आपको लिखा जा रहा है कि शेखर नाम का लड़का मार्केट जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, मार्केट चला गया? वो नहीं गया, जा रहा है ना। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा दी कोई? नहीं पढ़ा। इट मीन्स अभी भी काम जो है जारी है, यानी चल रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में आपको ये वाले वर्ड्स नज़र में आए कि ये काम हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, वो बातें कर रही है, वो लड़की रील्स बना रही है, इट मीन्स सारा का सारा टेंस कौन सा? कॉन्टिन्यूस टेंस है मेरे भाई। डेफिनेटली बड़े शानदार टॉपिक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, समझते हैं। देखेंगे इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को चाहिए होता है एक रूल। रूल नहीं कहूँगा, एक तरह से
फंडा है, इजी सा तरीका सिखाऊंगा आपको। देखिएगा, सेंटेंस कोई भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस है इंग्लिश का, शुरुआत करते हैं उसके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब होता है पर्सन, मैं, तुम, हम, है ना, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, इज एम आर। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगता है, इज एम आर लगता है मेरे भाई। और लास्ट में अपने इसके यूज करते हैं वर्ब, और वर्ब कौन सी, आईएनजी फॉर्म वाली। अब आईएनजी जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, ये बात याद रखिएगा। मैं यहाँ पर आईएनजी लिख रहा हूँ, अलग से वर्ब की फर्स्ट नहीं लिख रहा, रीजन है इसके पीछे। क्यों रटते हो यार, इजी तो है, आईएनजी फॉर्म लगती ही फर्स्ट फॉर्म के साथ है। अब जैसे ये वर्ब है, जैसे लिखना, बोलना, बोलने को हम कहते हैं स्पीक, सेकंड फॉर्म क्या बनती है, स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या बनती है, स्पोकन। आप तीनों में आईएनजी लगा कर देखो। इसमें लगाता हूँ तो इसको बोलूँगा स्पीकिंग, इसमें लगाऊंगा तो इसको बोलूँगा स्पोकिंग, और इधर लगाता हूँ तो वर्ड बनता है जी स्पोकनिंग। अब आप सब समझदार हो, आपने इन तीनों वर्ड्स को बोलकर देखो कौन सा वर्ड जच रहा है आपको, या कौन सा वर्ड आपको देखा है, स्पीकिंग, स्पोकिंग, स्पोकनिंग। ऐसा कुछ नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता। इट मीन्स स्पोकनिंग कुछ नहीं है, स्पोकिंग कुछ नहीं है, वर्ड कौन सा सही है, स्पीकिंग ही सही है। इसका मतलब वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो किसके साथ यूज होगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर। इज एम आर के बाद में आईएनजी, एंड लास्ट में अपने यूज करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब देखेंगे इज एम आर का फंडा क्या है। इज का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि ही, शी, इट, माय ब्रदर, या कोई पर्सन का नेम आ जाए, वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। वेयर एज एम की बात करें, आप सबको रटाया हुआ है स्कूल में, आई के साथ ही लगता है एम, और कहीं नहीं लगता। और अगर आर की बात की जाए तो प्लूरल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, आर को। प्लूरल का मतलब है वी, यू, दे। यू यहाँ पर सिंगुलर तो है, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से आर में आ रहा है। यू एक सिंगुलर तो है ना, बट ये यू के साथ कभी इज नहीं आता, यू इज स्टडिंग नहीं होता, यू आर स्टडिंग होता है ना। तो आप देखेंगे इसका, इसी रूल को हम इस सेंटेंस में लगाएंगे, ठीक है। एक बार लिख लो फिर इरेज करते हैं। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये लिख लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिएगा, इस सेंटेंस में शेखर मार्केट जा रहा है। सब्जेक्ट कौन है, एक पर्सन है जिसका नाम है शेखर, तो ये मैंने उसका नेम लिख दिया शेखर। अब आपको मालूम है शेखर एक लड़के की बात कर रहा हूं, और अगर ये एक लड़का है तो इसके साथ में क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या लगता है, इज लगता है। तो शेखर इज, वर्ब क्या है, काम क्या कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। जाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, गो बोलते हैं ना। और वर्ब के साथ में ही अपने क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस करें, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर है, अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हो तो वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। तो शेखर इज गोइंग, कहाँ पर जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो जब भी कोई पर्सन कहीं जाता है, उस जगह के नेम से पहले हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जो कि बनती है टू। हालांकि प्रेपोजिशन अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ, आगे आएगा, समझेंगे उसको। शेखर इज गोइंग टू मार्केट। अब इसी सेंटेंस का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, मतलब मैं ये बोलूं कि शेखर मार्केट नहीं जा रहा है ना, उसका मन बदल गया, वो नहीं जा रहा है मार्केट, तो कैसे बनाएंगे उसको, कुछ भी नहीं करना है। जो भी आप सेंटेंस लिख रहे थे, जैसे शेखर इज, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। तो हम इसको कहेंगे जी शेखर इज नॉट, बाकी सेम टू सेम चलेगा, शेखर इज नॉट गोइंग टू मार्केट, यानी शेखर मार्केट नहीं जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं आपको सेंटेंस कुछ ये वाला दे दूं, देखो ये वाला,
अब मैंने यहाँ पर देखो एक वर्ड लगा दिया सेंटेंस के शुरू में, क्या वर्ड लगाया, क्या। क्या शेखर मार्केट जा रहा है, क्या लग गया तो अब साइन भी कौन सा आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटकर यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखेंगे क्वेश्चन मार्क साइन लग गया, क्या शेखर मार्केट जा रहा है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बड़ा ही आसान होता है क्वेश्चन बनाना। जो भी सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे इज है, अगर आई होता तो एम होती, तो जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है अगर उसे उठाकर आप सेंटेंस के शुरू में लगाओगे और पर्सन बाद में लगाएंगे। जैसे शेखर इज की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इज शेखर, अपोजिट कर दिया मैंने, बाकी कोई चेंज नहीं करना। इज शेखर गोइंग टू मार्केट, क्या शेखर मार्केट जा रहा है। तो आपने देखा कितना इजीली हमने इस सेंटेंस को बनाया कि शेखर मार्केट जा रहा है, शेखर इज गोइंग टू मार्केट, शेखर मार्केट नहीं जा रहा है, शेखर इज नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या शेखर मार्केट जा रहा है। और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे। चलिए एक सेंटेंस की प्रैक्टिस और करते हैं, फिर हमारा लेसन इतना ये खत्म हो जाएगा टॉपिक आज का। चलिए अब देखेंगे एक सेंटेंस और। सेंटेंस देखिएगा, जैसे मैंने आपको लिख दिया जी, इस बार नेम लिखता हूं। अब यहां पर लिख दिया जी अमन सर इंग्लिश, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस करता हूं, आपको इजी सिखा दिया, थोड़ा अच्छे लेवल का सेंटेंस। देखेंगे अमन सर हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे सेंटेंस, आप थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको एक नई चीज़ सिखानी है। तो इस बार सेंटेंस में देखेंगे अमन सर हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट आप देखो पर्सन ये भी है, ये भी पर्सन है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं पहले कौन सा वर्ड लिखूं। आप अपना पहला वर्ड वो लिखेंगे जो इस काम को कर रहा है। क्या काम हो रहा है यहाँ पर, पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन पढ़ा रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन, यानी मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग आप करेंगे पर्सन यानी मेन काम जो कर रहा है उससे। ये मैंने सबका नाम लिखा, सबसे पहले अमन सर, फिर रूल के अकॉर्डिंग आपको मालूम है सब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज करते हैं, इजेमार, और फिर वर्ब यूज करते हैं आईएनजी वाली। दो बातें याद रखनी है, सब्जेक्ट कॉमन है, भूल जाओ, ऐसे ही चलेगा, टाइम पास है पूरी इंग्लिश में। आपको जो दो चीज़ें याद रखनी है वो रखनी है कि इज़एमआर के साथ में आपको वर्ब के आईएनजी लगाना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक पर्सन है अमन सर, एक जना है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। वर्ब देखेंगे, रूल क्या बताता है, सब्जेक्ट लगाओ, इज़एमआर लगाओ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ एंड ऑब्जेक्ट लगाओ। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ भी दें तो हमारे पास में दो ही चीज़ें बचती है, इज़एमआर के साथ में वर्ब प्लस आईएनजी। ये दो बातें अगर आपको लगानी आ गई तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अब देखेंगे एक पर्सन है अमन सर इज, वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच कहते हैं। पढ़ाने को क्या कहते हैं भाई, टीच करना। तो अमन सर इज टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग। इज़एमआर भी लग गया, आईएनजी भी लग गया। अब क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो अमन सर इज टीचिंग इंग्लिश। अब आपकी चॉइस है, हमें पढ़ा रहे हैं तो आप टू अस लिखो, या अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अमन सर इज टीचिंग अस। ये टीचिंग के साथ में ही क्या लगा देता हूँ, अस। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस बनेगा, अमन सर इज टीचिंग अस इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है, कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करें। आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया जाएगा। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।